हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम ईवीएस का बहुत अच्छा राउंड आपके लिए लेकर आए हैं। ईवीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सभी लोग जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से इनका आंसर दीजिएगा। कमेंट पर आप ज़रूर इसका आंसर देंगे और अपना स्कोर आपका लास्ट में कितना हुआ, यहाँ पर हम लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम परिवार से रिलेटेड जो आपका पहला इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार, लोग का सूत्र किसने स्थापित किया, किसके द्वारा यह सूत्र दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर होगा ए फ्रेडरिक लेप्ले ने यह जो सूत्र है स्थान, कार और लोग, इसका सूत्र दिया था फ्रेडरिक लेप्ले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृवंशी और पितृस्थानीय, जिसको ओका भी कहते हैं, संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है। यह जो संयुक्त मौलिक समूह होता है यह कौन सा होगा? टोडा में, संथाल में, एस्किमो में या फिर कुर्ग में होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मातृवंशी एवं पितृवंशी परिवार के वर्गीकरण का आधार। तो मातृवंशी और पितृवंशी जो परिवार है इनका वर्गीकरण कैसे किया गया? तो इनका वर्गीकरण यदि मातृवंशी है तो ये माता का वंश का, पितृवंशी पिता का वंश, तो ये क्या हो जाएगा? वंशाक्रम के अनुसार, वंश क्रम के अनुसार इनका जो विभाजन या वर्गीकरण माना जाएगा। नेक्स्ट है उस सत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा? यानी उस सत्ता का परिवार का नामकरण क्या होगा जहां पर पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास और साली के साथ निवास करता है। तो इस तरह का परिवार क्या कहलाएगा? पिता की सत्ता वाला यह परिवार माना जाएगा। और इसमें सभी लोग, बच्चे भी, सास, साली सभी के साथ यदि वह निवास करेगा तो यह एक विस्तृत परिवार कहलाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सभी लोग जरूर आंसर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट हो तो बताएंगे, ठीक है, कमेंट पर। तो इसका आंसर है हमारा सी, विस्तृत परिवार कहा जाएगा। अब यहाँ पर पशुओं से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है उससे क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने परिवार से रिलेटेड 4 क्वेश्चन किए। अब जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके होंगे जंतुओं और पशुओं पर रिलेटेड होंगे, पौधों पर रिलेटेड होंगे। तो पालतू पशु है, तो पालतू पशु इनमें से कौन है? बकरी, गाय, दोनों। यहाँ पर तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बकरी और गाय दोनों क्या है? पालतू पशु हैं। जितना भी ईवीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको इस सीरीज में, ये जो बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज हमने चालू की है इसमें जरूर कराए जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे अपनी तैयारी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पालतू पशु नहीं है। तो कौन सा पालतू पशु नहीं है? तो यहाँ पर मुर्गी और गाय और बकरी ये सभी पालतू पशु हैं। चीता क्या है? पालतू पशु नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है बीमारी को दूर भगाने के लिए किस पशु के मूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बीमारियों को दूर करने के लिए, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए हम गाय के मूत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जानवर में सूंघने और सुनने और सूंघने की शक्ति अधिक होती है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुत्ता जो काफ़ी वफादार माना जाता है, इसमें सुनने और सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है, जबकि देखने की शक्ति बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है मेरुदंड की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो मेरुदंड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर जंतुओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, यानी मेरुदंड वाले और बिना मेरुदंड, यानी रज्जुकी और नॉन रज्जुकी, ये इसको कहते हैं। ठीक है, अरज्जुकी और रज्जुकी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, 2। ठीक है, नेक्स्ट है कशेरुकी जंतुओं के कितने पैर होते हैं? तो कशेरुकी जो जंतु होते हैं उनके 4 पैर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है। तो हल्दी का जो पौधा होता है उसका खाने लायक हिस्सा जो हम उपयोग करते हैं वो क्या होता है, तो वह प्रकरंद होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। आयरन की, लोहा तत्व की मात्रा, लोहे, यदि एनीमिया जिसको कहते हैं, एनीमिया होता है मतलब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो आयरन का मात्रा बढ़ाने के लिए पालक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आयातीय बीजों वाली वनस्पति फसल कौन सी है। तो जिसका बीज आयाती बीजों वाली कौन सी फसल है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्याज। प्याज जो है वह आयातीय बीजों वाली फसल होगी। नेक्स्ट है गन्ने में ईचू शर्करा की मात्रा कब घट जाती है। तो गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाता है, तो वहां पर शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। तो मानव निर्मित कौन सा एक धान्य है जो प्रकृति से नहीं बना, मानव ने बनाए, जिसको हम कृत्रिम कह सकते हैं। तो ट्रिकेल जो कि है वो क्या है, मानव निर्मित है। नेक्स्ट है गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो ये किस तरह के पादप होंगे, तो ये त्रिपादप कुल के हैं, त्रिपादप कुल के अंतर्गत आते हैं ये सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वनस्पति जगत का शुद्ध वर्गीकरण करता है। तो वनस्पति जगत का कौन सा एक कथन है जो पूरी तरह से शुद्धता पूर्वक वर्गीकरण करता है। तो पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करते हुए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह कथन क्या है, वनस्पति जगत का वर्गीकरण करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है। तो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण किनके द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, नीली हरित शैवाल BGA द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। 18 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, नेचुरल फॉर्म में जो प्राकृतिक रूप में रबड़ होती है इसको किस रूप में जाना जाता है। तो इसको लेटेक्स रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है लेटेक्स कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल में विद्यमान होता है। तो क्लोरोफिल में क्या विद्यमान होता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, सी आंसर हो जाएगा हमारा, मैग्नीशियम विद्यमान होता है। नेक्स्ट है दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है। तो दालचीनी जो है वो पेड़ के किस भाग से मिलती है, तो वह हमको छाल से मिलती है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, किस पेड़ की छाल से कुनैन मिलती है जो मलेरिया का इस्तेमाल की जाती है। तो मलेरिया की दवा बनाने के लिए जो जिसका उपयोग किया जाता है वह आपको किस पेड़ की छाल से कुनैन मिलती है। तो सिनकोना बेलाडोना जो है इस पेड़ की छाल से हमको कुनैन मिलती है, जिसका उपयोग मलेरिया की उपचार में किया जाता है। सेरीकल्चर का निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्गीकरण है। तो सेरीकल्चर क्या कहलाता है, तो कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का जो पालन है, रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह पादप कौन सा है जो तंतु और खाद्य फल दोनों ही देता है। तंतु भी देता है, खाद्य फल भी देता है, तो वह है हमारा केला। ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट है अनन्नास का है। तो अनन्नास, पाइनएप्पल क्या है, तो ये है फलों का समुच्चय, फलों का समूह होता है अनन्नास। नेक्स्ट है पौधा नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है। तो पौधे जो हैं नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं, तो यह करते हैं नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं नाइट्रोजन का। आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है। तो आलू क्या है, एक भूमिगत अपरिवर्तित तना है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसे कंद कहा जाता है।
नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेज प्रथम चरण कौन सा होता है? तो इसमें प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन किया जाता है पहले चरण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। नेक्स्ट है लाइकेन सहजीवी है जिनमें होते हैं, तो लाइकेन सहजीवी में क्या होते हैं? तो शैवाल और कवक ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट है पादप कोशिका के भीतर ग्रेन और स्ट्रोमा पाए जाते हैं, तो पादप कोशिका के भीतर ग्रेना और स्ट्रोमा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। सी आंसर हो जाएगा आपका, क्लोरोप्लास्ट में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तने की वृद्धि दर किससे मापी जाती है? तो तने की वृद्धि दर डी आप सैनोमीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता? तो कौन सा रंग क्लोरोफिल अवशोषित नहीं करता? तो हरा रंग क्या है? क्लोरोफिल अवशोषित नहीं करता है। नेक्स्ट है फास्फोरस डालने से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फास्फोरस का उपयोग करने से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पौधों का विकास में सहायता मिलती है, पौधों की वृद्धि होती है। ए आंसर। नेक्स्ट है पत्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो पत्तियों में लोहा पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा पेड़ केवल एक ही बार फल देता है? ऐसा कौन सा पेड़ है जो एक ही बार फल देता है? तो केला क्या है? केवल एक ही बार फल देता है। नेक्स्ट है 36 मच्छर भगाने वाली क्रीम में किसका उपयोग होता है? तो मच्छरों को भगाने वाली जो क्रीम है, जो भी अधिकतर इसको उत्पाद बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वह नीम की पत्ती का उपयोग उसमें किया जाता है। नेक्स्ट है हरे पौधों में पोटेशियम का रूप है, तो हरे पौधों में जो पोटेशियम है वो KNO3 के रूप में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 38 बांस क्या है? तो बांस को वृक्ष नहीं माना जाता, बांस एक घास है, घास के रूप में इसको माना गया है। नेक्स्ट है 39 DNA उपस्थित रहता है, तो DNA कहाँ पर? केंद्रक में उपस्थित होता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे में कायिक प्रजनन होता है? तो कायिक प्रजनन किस पौधे में होता है? तो यहाँ पर भी हमारा आंसर है केला। तो ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट EVS से रिलेटेड आपके पर्यावरण, परिवार और जीव जंतुओं से, पौधों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम आगे के जो चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराएंगे। साथ ही हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं जिसमें 150 क्वेश्चनों का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाएं, आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें ताकि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी के फैक्ट हमारे साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।